नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न कवर होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रत्ययगान का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त की स्थिति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में क्षमा की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75A में है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 व अनुच्छेद 217 के तहत करता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसका उल्लेख अनुच्छेद 316 में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग और राज्यसभा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यसभा आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 244 और वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति द्वारा निम्न पदाधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार। भारत के किसी मंत्री, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, भारत के विदेश में राजदूत तथा उच्चायुक्त, सेना प्रमुख, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपालों और उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। पहला वीटो है पूर्ण वीटो, जो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता है तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जो फ्रांस से लिया गया है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। तीसरा है जेबी वीटो, जो अमेरिका से लिया गया है। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है, तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय संकट उत्पन्न आपात है और यह अनुच्छेद 360 में है। चलिए अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? यह 3 वर्ष के लिए रह सकता है। ऐसे करते करते 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है और इसे ही एकल संक्रमणीय पद्धति भी कहते हैं। किसने 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? वो मोतीलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किस राज्य में अपने पद पर रह सकता है? वो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 को
पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यह संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? यह निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? यह उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यह 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? इसे 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? वह बिहार राज्य के थे और प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? यह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? यह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति वित्त बिल के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? यह भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति ने किसी मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम में
भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? यह विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? यह संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? यह 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से भारत की राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।